देश में पूरे डर सा छा गया है। देश की लड़कियां डर रही है। देश की महिलाएं भय से भयभीत हो गई है। क्या आप भी ऐसे ही भयभीत हो? क्या आपके लड़की भी कहां पर पढ़ने गई है तो वह भी डर रही है? क्या आपकी लड़की भी किसी अस्पताल में काम कर रही है? क्या आपकी भी लड़की किसी ऊंचे शिक्षा के लिए कहीं दूर भेजा है अपने? तो क्या आपको भी ऐसे भी घबराहट सी हो रही है? हाँ, तो हो रही होगी, क्यों ना होगी। जो देश में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, जो लड़कियों को इतने बेरहमी से मारा जा रहा है, तो अवश्य किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की मां अवश्य घबराती होगी, किसी की बहन ऐसे ही घबराती होगी। दोस्तों, मैं सत्यपाल, जय भीम। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोलकाता की जो दर्दनाक घटना सामने आई थी, उसका ठीक से जांच पड़ताल भी नहीं हुआ है, तो फिर से एक घटना उत्तराखंड में ऐसे ही सामने आया है दोस्तों, जो रूह कांप उठे। सुनते ही इंसान को डर सा लगे, सुनते ही उस माँ बाप को जिनके घर में लड़की है, उस माँ बाप को घटना सुनते ही शरीर पर शहारे आ जाए। दोस्तों, ऐसे ही एक दर्दनाक घटना सामने आती है। एक उत्तराखंड के अस्पताल में नर्स काम कर रही थी पिछले 3 साल से, और उस नर्स का दर्दनाक मौत का किस्सा सामने आ जाता है। दोस्तों, 30 तारीख को लापता हो गई। उसके परिवारजनों ने मिसिंग कंप्लेंट लिखी और उन्होंने फिर बाद में उसे जांच पड़ताल शुरुआत हुई और उसका शव 8 अगस्त को बरामद होता है। दोस्तों, इस जगह पर वह महिला इस रोड से ही आते जाते रहती थी और उसे एक दिन लापता होकर इसी रोड के बाजू में इन झाड़ियों में उसकी शव बरामद होती है। दोस्तों, और उस शव की स्थिति क्या होती है? उस शव इस हालात में बरामद होता है, पूरे कंकाल ही मिलते हैं। और उस चौंका देने वाली बात यह है कि उस शव से कोई बदबू नहीं आती। देखिए दोस्तों, हमारे देश में क्या हो रहा है और कैसी घटना हो रही है। यानी 30 तारीख से लापता होकर एक लाश रोड के किनारे मिलती है, एक झाड़ियों में, और वहां से आने वाले लोगों को इतनी बदबू भी नहीं आती, दुर्गंध भी नहीं आती कि यहां कुछ मर के गिरा हो। वहां तो एक मासूम नर्स की जान जाकर वहां पर बाड़ी सड़ रही थी, तो किसी को वहां पर दुर्गंध कैसे नहीं आई? यह पुलिस डिपार्टमेंट पे हो या वहां के हॉस्पिटल्स पे हो, यह सवाल खड़ा कर देने वाली ये घटना है। दोस्तों, उसके परिवारजनों का, पिताजी का भी कहना यह है कि यह असली घटना को दबा देने वाली बात है। हमारे बेटी की जिसे पकड़ा है उसने नहीं किया है, और हमारे बेटी के साथ जो हुआ है वो किसी अन्य लोगों ने किया है, कोई और शामिल है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि उस जिसे गिरफ्तार किया है वह राजस्थान फरार हो गया था। उसके पत्नी के फोन के माध्यम से उसे हमने ट्रैक करके पकड़ा है, और उसने उस नर्स को गला दबाकर सर पर पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी है, और उसके ऊपर बलात्कार किया है, उसका टांग काटा है, उसके बाल काटे हैं। तो जाहिर सा है कि वह एक पीने वाला बेवड़ा एक स्त्री को इस प्रकार से मारना, यह उस अकेला उस काम को अंजाम देना, यह बहुत से सवालों को जन्म देता है। दोस्तों, क्योंकि उनके परिवारजनों का कहना है कि एक आदमी यह सब कैसे कर सकता है, वो भी पीने वाला आदमी। हमारी दीदी इतनी भी ऐसी कमजोर नहीं थी कि एक बेवड़े को निपट ना सके, यानी उसके चंगुल से बचकर भाग ना सके। उसके बहन का भी यही कहना है
कि यह कोई साजिश है कि बड़े लोगों इसमें से छूट जाना और उसके नाम हटाने का, उनके ऊपर से इस केस हटाने का और इस केस को जल्दी बंद करवाने का, एक बेवड़े को लाकर लोगों के सामने खड़ा कर दिया और उन्हें ही ये घटना को अंजाम दिया है, यह कह रही है उनकी परिवारजनों के लोग। उनकी सिस्टर का भी कहना है कि मैं यहां से 30 तारीख से आना जाना कर रही हूं, जब से ये लापता हो गई है। मैं अनेक बार हम यहां से जा चुके हैं और हम यहां पर देख भी चुके हैं कि इन झाड़ियों में भी जाकर हम देख चुके हैं, लेकिन यहां पर कोई बरामद नहीं था। अचानक से 8 तारीख को शव कैसे कहां से यहां पर आ गया और यहां पर कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। ये एक बहुत बड़ी मिसिंग यानी मिस्ट्री है दोस्तों, क्योंकि ये इस तरीके से कैसा हो रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले मैं मेरे कल के वीडियो में भी जिक्र किया था कि हजरत में जिस प्रकार से उस मासूम बेटी का बलात्कार किया और उसकी मुंडी तोड़ी और उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ी, और उतने दर्दनाक मौत के बाद वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस उस मासूम बच्ची की लाश रातों रात जलाने की कोशिश करती है दोस्तों, और उस सबूत को मिटाने की कोशिश करती है और अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। वैसे ही इस केस में से क्या मेन अपराधियों को बचाने का प्रयास चालू है? क्या इस केस में कोई अन्य लोग शामिल है? क्या इस केस के भीतर उस जहां पर वो नर्स काम कर रही थी वहीं के हॉस्पिटल के लोगों का ही क्या हाथ है? ऐसे ही सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। उनके भाई ने, उसके बहन ने यही कहा है कि यह काम उस हॉस्पिटल के ही लोगों का होगा। वह फुटेला हॉस्पिटल में काम कर रही थी, वो वहां के लोगों ने वहां पर आना तक नहीं पसंद किया, वह आए भी नहीं और हमसे बात तक नहीं की और इस खबर से हमें दूर ही रखने का प्रयास किया। हमें ना बुलाया, ना हमें कुछ पूछा गया, और इस प्रकार से इस केस में कुछ दबाया जा रहा है, कुछ मिस किया जा रहा है और कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा उनके परिवारजनों का कहना है दोस्तों। क्या ऐसी दर्दनाक घटनाएं देखकर, ऐसी दर्दनाक घटनाएं सुनकर क्या आप इस देश में फिलहाल सुरक्षित महसूस कर रहे हो? ऐसी दर्दनाक घटना सुनकर क्या पढ़ने जाने वाली, हॉस्पिटलों में काम करने वाली लड़कियां, नर्स, डॉक्टर क्या आगे से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? दोस्तों, यह बहुत ही दर्दनाक घटनाएं आए दिन हमारे सामने आ रही है दोस्तों, और यह सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन कर क्या रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से जो घटनाएं सामने आ रही है, रूह कांपने वाली, जो हमारी बहन बेटियां दूसरे गांव में, शहरों में जाकर कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, खुद को भी वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है। हमारे देश में तो आत्मनिर्भर बनाने का नारा बनाया गया, वह आत्मनिर्भर खुद से बनना चाहती है, लेकिन उसके आत्मविश्वास को ही तोड़ा जा रहा है, कुचल दिया जा रहा है। इस देश में स्त्रियों को गुलाम बनाने की जो नीति, इस देश में जो स्त्री को तुच्छ मानने की, क्या यही फिर से इस देश में दोहराया जाएगी? क्या स्त्रियां आगे बढ़ रही है? इस पर इस देश में फिर से कुछ प्लान किया जा रहा है? क्या फिर से स्त्रियों को गुलाम रखने का प्रयास किया जा रहा है? क्या ऐसे अनेक सवाल खड़े होते हैं दोस्तों कि अनेक इस घटनाओं को देखकर स्त्रियों को फिर से गुलाम बनाने का प्रयास क्या चालू है? क्या स्त्री आगे बढ़कर पुरुषों के भी कंधे को कंधा लगाकर, वह सक्षम बनकर, वो भी हर चीज में आगे बढ़कर खुद को साबित करने का प्रयास करने में कहीं ना कहीं असफल उन्हें कराने का क्या षड्यंत्र चल रहा है फिर से? दोस्तों, ये अनेक सवाल खड़े होते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको भी ये घटनाएं सुनकर सुरक्षित महसूस कर रहे हो? कमेंट करके जरूर बताना। मूक नायक आपकी
आवाज बनेगा।